नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम एक और नई दैनिक पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं, जिसका प्रकरण है मृदा प्रदूषण। मिट्टी का कौन कौन सा प्रदूषण पाया जाता है उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर विषय की बात करें तो भूगोल विषय पर बनाई गई पाठ्य योजना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसके सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात करें तो सामान्य, विशिष्ट एवं जो सामान्य उद्देश्य हैं ये आपके पूर्ववत रहेंगे, यानी जिस प्रकार अन्य पाठ्य योजना में आप लिखते हो उसी प्रकार आप इनको लिखेंगे। और विशिष्ट उद्देश्य में अगर देखें तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं जिनको परिभाषित किया गया है, बोधात्मक उद्देश्य हैं इनको देख सकते हैं, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य हैं। सहायक सामग्री की अगर बात करें तो चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि ये सभी सहायक सामग्री है। पूर्व ज्ञान की बात करें तो मृदा प्रदूषण के बारे में सामान्य बच्चे जानते हैं। अब प्रस्तावना के प्रश्न अगर बात करें तो देखिए, हम किस देश में रहते हैं तो भारत में। दूसरा प्रश्न करोगे भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है तो गाँव में। तीसरा प्रश्न करोगे गाँव के लोग मुख्य व्यवसाय क्या है तो कृषि है। कृषि के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए कि उपजाऊ मृदा। अच्छे बीज व उर्वरकों द्वारा भी कृषि अच्छी न होने का क्या कारण है तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। हम देखिए मृदा प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है और प्रस्तुतिकरण पर आते हैं। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक सबसे पहले छात्र अध्यापक कथन प्रस्तुत करेगा, जिसमें सबसे पहले 1 से 2 विकासात्मक प्रश्न करता है, जैसे मृदा प्रदूषण होने का क्या होता है और मृदा प्रदूषण के कारण बताइए। उसके बाद छात्र अध्यापक इसमें स्पष्टीकरण देता है, जिसका बिंदु है मृदा का प्रदूषण। इसमें देखिए छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण देता है जो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कहीं कोई समस्या है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक से देख सकते हैं, इनको सारे प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं। ये छात्र अध्यापक कथन है, जिसमें छात्र अध्यापक अपना कथन माध्यम से स्पष्टीकरण देता है। और जैसे ही बिंदु समाप्त होता है छात्र अध्यापक बोध प्रश्न करता है, जिसे बोधात्मक प्रश्न कहते हैं, जिसमें मृदा प्रदूषण क्या है एवं दूषित जल और हवा के प्रभाव से क्या होता है, बाढ़ के समय क्या होता है इत्यादि प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपायों के बारे में देखिए यहाँ पे प्रश्न किया गया है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जय श्री राम छात्र अध्यापक इसमें स्पष्टीकरण देता है और स्पष्टीकरण देखिए आपको विस्तार पूर्वक दिया है। कहीं कोई समस्या तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। ये सभी बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाया गया है। यहाँ देखिए 7 आप बिंदु भी यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद बोध प्रश्न किए गए हैं। बोध से 3 से 4 बोध प्रश्न किए जाते हैं, जैसे नदियों के वेग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, फसलों पर किसके प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए, कैसे उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। ये सभी कार्य होने के बाद निरीक्षण कार्य किया जाता है और निरीक्षण कार्य का जैसे ही समापन होता है उसके पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और मूल्यांकन प्रश्न 4 से 5 करने के बाद गृह कार्य अंतिम रूप से किया जाता है, जिसमें छात्र अध्यापक बच्चों को गृह कार्य देता है। तो दोस्तों मृदा प्रदूषण से संबंधित आज की हमारी यह पाठ्य योजना होती है समाप्त। और ऐसे ही पाठ्य योजना पाने के लिए हमारे चैनल चावला एजुकेशन ऐप से जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं अगली पाठ्य योजना में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।